रामायण की कहानी आपने कई बार सुनी और पढ़ी होगी। रामायण में एक पात्र है मंथरा, जिसे हर कोई जानता है और उसे हर कोई दृष्टि से देखता है। उसके कारण ही आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपनी पुत्री का नाम मंथरा नहीं रखा। मंथरा के कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। मंथरा ने ही महारानी केकई के कान भरे थे, जिसके कारण केकई ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिसमें प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन मंथरा ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उसे प्रभु श्री राम की बाल लीलाएं देखने का मौका मिला, और प्रभु श्री राम से उसकी क्या शत्रुता थी जिसके कारण उसने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। पूर्व जन्म में मंथरा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। जो महान व्यक्ति का पुत्र महान ही होता है, उसी प्रकार भक्त प्रहलाद जब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ अपने कुल परंपरा अनुसार ही राज्य किया, और राक्षस लोग उन्हीं परंपराओं के साथ रहे जो पूर्व में करते थे। अब फर्क इतना था कि राक्षस लोग भगवान विष्णु को भी आराध्य मानते थे, वहीं से शिव और विष्णु दोनों ही की कृपा प्राप्त कर रहे थे, किंतु राक्षस होते हुए भी वैष्णव बनने के कारण उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। ज़्यादातर लोग वैष्णव अर्थात शाकाहारी और नियमित संध्या पूजन करने वाले थे, अतः धर्म की वृद्धि हो रही थी। अधर्म समाप्त प्राय हो गया था। तब भक्त प्रहलाद थोड़े बूढ़े हो चले और उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया, तो उन्होंने विरोचन को राजा बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो गए। महाराज विरोचन एक तपस्वी और प्रतापी वीर और दानशील राजा थे। उन्होंने दिग्विजय यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की मदद से 10 दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त कर ली, जिससे उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर सिंहासन भी अपने अधीन कर लिया और त्रिलोकों को छोड़कर उसने सभी को अपने अधीन कर लिया था। महाराज विरोचन का नियम था कि वह स्वयं उनके स्नान ध्यान संध्या बंदन के पश्चात जो भी याचक ब्राह्मण आते उनकी मन चाही मुराद को पूरी करते थे। उसके बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करते थे। उधर स्वर्ग छिर जाने से परेशान दुखी आत्मा इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उनसे त्राहिमाम करता है और अपनी व्यथा बतलाता है। भगवान विष्णु द्रवित हो जाते हैं और इंद्र को बोलते हैं कि एक धर्मपरायण राजा विरोचन, जिसमें आज तक कोई पाप नहीं किया बल्कि आप जैसे शत्रुओं को हराकर उसने जीवन दान दिए हैं, तो भला मैं क्यों और उसका वध कैसे कर सकता हूँ। वह बहुत धर्मपरायण दानी और कर्तव्यनिष्ठ राजा होने के साथ मेरे परम भक्त प्रहलाद का पुत्र है, अतः उसका मैं कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, मेरे तपस्या के बाद जो इंद्र पद प्राप्त किया वह किस काम आएगा अगर मैं उसका भोग नहीं कर सकूँगा? कोई तो उपाय बताओ। इंद्र ने कहा, प्रभु वो विष्णु ने उपाय बतलाया कि विरोचन बहुत बड़ा दानी है। सुबह जो उसके पास याचक जाता है खाली हाथ नहीं लौट सकता। आप सुबह ब्राह्मण वेश में जाकर स्वर्ग मांग लो। और उपाय बताकर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः योग निद्रा में सो गए। इंद्र ने सुबह ब्राह्मण का रूप बनाया और विरोचन जहाँ पूजा कर रहा था वहीं अलग जगा दी। फिर जब मांगो शब्द सुना तो इंद्र के मन में कपट आ गया। उसने सोचा इससे स्वर्ग मांग कर मिल जाएगा, किंतु फिर मुझे कौन पूछेगा, कौन पूजा करेगा? लोग मुझे दान में मिला राज्य बुलाना देखेंगे, अतः मैं स्वर्ग न मांग कर इससे इसकी मृत्यु मांग लेता हूँ। उसने राजा से संकल्पित होने की प्रार्थना की और कहा, संकल्प करो कि अपनी बात से नहीं फिर जाओगे। राजा हंसकर संकल्प उठा लेता और कहता है कि अब मांगो। इंद्र ने कहा, मुझे आपका सर चाहिए। राजा विरोचन वचन से बंधे थे, संकल्पित थे, अतः बोले कि आप ब्राह्मण तो आप हो नहीं सकते, आप अपनी पहचान बताओ। इंद्र ने टाल मटोल किया तो विरोचन बोलते हैं कि अगर मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया है तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। अब क्या था, डरा सहमा हुआ इंद्र सामने खड़ा था। दिग्विजय करने वाले महाराज हंस पड़े और इंद्र से कहकर, छल से तुम मेरा वध करवा रहे हो, किंतु ज़्यादा दिन राजभोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुमसे इस कपट का बदला अवश्य लेगी। ऐसा कहकर विरोचन ने अपनी तलवार से ही अपनी गर्दन काटकर इंद्र को दान में दे दी और उनकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर राजा के दोनों बच्चे, एक पुत्र बलि जो कालांतर में महादानी महाबली बने और जिसके घर याचक बनकर स्वयं प्रभु वामन रूप देखकर आए थे, दूसरी संतान पुत्री विरोचना, दोनों अंतर्ध्यान करके रोने बिलखने लगे। बालक बलि और बुजुर्ग भक्त प्रहलाद, सभी लोगों की प्रार्थना के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर नहीं लौटाया, जिससे उनके दाह संस्कार के लिए बिना सर की लाश को दाह संस्कार ही करना पड़ा। इंद्र जा चुका था, बलि अभी बहुत छोटा था, बिना लड़े और इंद्र को हराए हुए पिता का सिर नहीं मिल सकता था। अतः विरोचना ने अपने दादा श्री प्रहलाद का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया।
राजकुमारी ब्रोचना सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित थी और उसने सारी राक्षसी विद्याएं सीख रखी थीं। उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं पर नागबाणों की वर्षा कर दी और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई राजकुमार बलि ने पिता का सर लेकर युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, किंतु राजकुमारी इंद्र सहित अग्नि, वरुण, पवन आदि किसी देवता को जिंदा न छोड़ने पर अड़ गई। नागों के जहर से सभी देवता चित्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अन्न विनय कर रही थी, अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी। जब कोई विनय अन्न नहीं मानी तो अदिति ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर परम प्रभु विष्णु की आराधना स्तुति करती हैं। भगवान प्रकट होते हैं और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने का आग्रह करते हैं। राजकुमारी अपनी विद्या के अवमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार करती है, उनको दुर्वचन कटु वचन बोलती है, जिससे प्रभु गरुड़ शक्ति का आह्वान करते हैं और हजारों गरुड़ प्रकट हो जाते हैं और सभी नागों को खा जाती हैं और देवताओं को मुक्त कर देती हैं। किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ हुए कपट से क्षुब्ध थी, अतः वह स्वयं गरुड़ सेना पर आक्रमण कर देती है और तलवार लेकर उनके पंख काटने लगती है। यह देखकर श्री भगवान के वाहन गरुड़ क्रोधित होकर उसे राजकुमारी पर सेना के साथ टूट पड़ती हैं। इतने सारे पक्षी और अकेली महिला चारों तरफ से चौंच पंजे के प्यार से उनके अंग भंग हो जाते हैं। उनकी आंखें टेढ़ी, पेट टेढ़े, कान भयानक हो जाते हैं, पीठ को नोच देती हैं, जिससे उनकी पीठ में इतने घाव हो जाते हैं जो सूजकर कुबड़ की गठरी बन जाती हैं, जिसके कारण उनकी कमर झुक जाती है और शक्ल बेशक्ल भयानक हो जाती है। देव दानव युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर काबिज थे और दानव और पृथ्वी और पाताल दोनों के स्वामी थे। अब राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और प्रहलाद और शुक्राचार्य की सहायता से राज्य चला रहे थे, किंतु भयानक शक्ल और सूरत बिगड़ जाने के कारण लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसी करते थे। इससे क्षुब्ध होकर राजकुमारी हमेशा शत्रु भाव से भगवान विष्णु को नियमित सुबह शाम दोपहर रात भर सिर्फ उनको गालियां देते रहती थी। कालांतर में उनकी मृत्यु हो जाती है, किंतु मरते समय भी वह अपने कुबड़ और कुरूप स्वरूप को याद करते हुए मर जाती है। वेदों और उपनिषदों में वर्णित और यह प्रमाणित है कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेते समय जिस चीज़ में उसकी स्मृति होती है उसको अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म मिलता है। यही कारण था कि राजकुमारी की स्मृति अपने कुबड़ कुरूप में थी, इसलिए वह उनका पुनर्जन्म तो वह कुबड़ आदि के साथ उसी प्रकार के शरीर में कमी के साथ जन्मी, किंतु पूर्व जन्म में वैरभाव उसने पूरी जिंदगी प्रभु का स्मरण किया था, अतः प्रभु ने उसको इस जन्म में बाल लीला आदि के समस्त सुख दिए, जो हजारों साल तपस्या करने के उपरांत मनु और शत्रुपा को दशरथ और कौशल्या के रूप में दिए थे। पिछले जन्म में भी वह वैरभाव से प्रभु का स्मरण करती थी और इस जन्म में भी शुरू से ही वह भगवान विष्णु की विरोधी और राम जी का विरोध घृणा करती थी, किंतु वह आठों पैर राम का स्मरण करती थी और वैर भाव से या प्राम भाव से या किसी भी भाव से जो प्रभु का स्मरण करता है प्रभु उसका स्मरण करते हैं। प्रभु अपने भक्तों का भजन का स्मरण करते हैं। भगवान अपने भक्तों का भजन अर्थरा स्मरण करते हो। मंत्रा तो उनकी 2 जन्मों से भक्त थी, फिर उसका भजन भला क्यों नहीं करते। आशा करते हैं आपको मंत्रा के पूर्व जन्म की कथा अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।